बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। बिल्कुल, आज आप बहुत ही खुश होंगे। आज आज आप तो हर रोज खुश रहते हैं। गुड, फिर हर रोज तो खुश रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ एक ऐसी है भाई। मान लो 2 दिन पड़ेगा ना मन लगा के, तो तीसरे दिन मन नहीं करेगा। असली हकदार, विजेता का हकदार कौन होता है? जो 2 दिन पढ़े और तीसरे दिन उसका मन नहीं करना पड़ेगा। अरे किसी का भी नहीं करता, तीसरे दिन मन नहीं करना पड़ेगा, फिर भी वो पढ़े। है, फिर भी वो पढ़े, वो होता है असली हकदार। क्योंकि हर एक टाइम, हर एक मौसम एक जैसा नहीं होता। हर एक टाइम एक जैसा नहीं होता। हर एक चीज समय के साथ बदलती है, तो आपका मन भी बदलेगा। पूरे 365 दिन के लिए आपका जो मन है वो एक साथ नहीं रहेगा। वो चेंज होता रहेगा, वो हर महीने, हर दिन, किसी का तो हर रोज चेंज होता है। जिसका महीने महीने में चेंज होता है। हर रोज चेंज होता है आपका मन। तो उस मन को कंट्रोल करना, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। जो मन को कंट्रोल कर गया वही, उसको कोई नहीं रोक सकता दुनिया। उसको कोई भी नहीं रोक सकता। मन किसकी? मन चंगा, कटौती में गंगा। अगर जिसका मन मन कंट्रोल में है, तो उसके पूरा शरीर जो गंगा के समान होता है। एक पवित्र इंसान एक पवित्र गंगा की तरह जाता है। सुने होगे तो कहावत। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का मैट्रिक्स चैप्टर। और मैंने भी कल आपको क्वेश्चन करवाए थे। कल हमने अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स किया था, उसमें किया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, और फिर हमने किया था सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। आपको ऐड करना आ गया? वैसे तो आ गया, भूल चुके थे ना, भूल चुके थे ऐड करना। कल ऐड करना आ गया, फिर आपको सब्ट्रैक्ट किया आपने। ठीक है, आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। कल मैंने होमवर्क दिया था, और होमवर्क से पहले क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी गलती हो गई थी हमसे। मैंने देखा था, ये हमसे गलती हो गई थी, बच्चे नोट डाल रहे थे। तभी बता देते, तभी कर देते इसका इंतजाम। तभी नहीं बोले आप। और उस क्वेश्चन को ठीक करो। ये क्वेश्चन था, एक गड़बड़ हो गई थी, मतलब मल्टीप्लाई में ही, कुछ कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो गई थी। जल्दी जल्दी में फास्ट फास्ट करते तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। आप फोकस लगा के देख रहे हो, तो आपका भी हक बनता है उस गड़बड़ को सुधारो खुद से। अगर गलती हो गई तो ऐसा नहीं कि गलती हो गई, गलती हो गई। आता है ना आपको मल्टीप्लाई करना, आता है आपको ऐड करना। इन दोनों को ऐड करना नहीं आता आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना नहीं आता। तो आता है तो आप खुद कर लो ना। चलो हमसे गलती हो गई, इंसान हम भी, गलती हो गई, चलो है, फिर आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या कहा, 2 है, यानी कि 2 की और a की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2a। a यानी कि 8 4 3 0 माइनस का 2 6। ठीक है, फिर इसने बोला 3x, x हमने लेफ्ट कर लिया था। x हमने लेफ्ट कर लिया था क्या? x y a b c d। ठीक है, अब इसने 5b यानी कि 5 और b बोल दिया इसने, यानी कि 2 माइनस का 2 4 2 माइनस का 5 1। ठीक है, अब देखो, अब इसको इन 2 को सारे अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2 8 के साथ, 2 0 2 4 सारे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। करो, 16 0 8 माइनस का 4 6 12। ये आ गया। ठीक है, अब इस 3 की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 3x 3y 3a 3b। कभी कभी मतलब बहुत ज्यादा काम हो जाता है, नहीं वो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। हम्म, ऐसे क्वेश्चन करवाने, वैसे करवाने, फिर मैं नहीं याद है तो कर लेना। ठीक है, 10 माइनस का 10 20 10 माइनस का 20 5 और 5। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, अब इन दोनों को चाहे ऐड कर लो और फिर इसके इक्वल रख दो। ऐसा कर ना, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको उस साइड जाके माइनस कर दो। ठीक है, और फिर 3x को ऐसे माइनस इसके इक्वल रखो, जो आएगा माइनस कर, ऐसा कर सकते हो आप। किस तरीके से? 2 तरीके से हो सकता है। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। देखो, 16 प्लस में 3x किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ठीक है, अरे माइनस तो अभी भी करना है, अभी भी करना है। तो 10 माइनस का 16, तो माइनस का 6 इक्वल टू 3x। तो x कितना आया? माइनस का 2। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। पहला पड़ाव पार। ये x की वैल्यू है, ये लिख दो, x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। ठीक है, अब करते हैं किसकी? y की। y देखो, 0 प्लस 3y, तो 3y किसके इक्वल है भाई? -10 के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या आई? y की वैल्यू आ गई -10 डिवाइड बाई 3। समझ पा रहे हो? y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू अगर खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हो, डिवाइड बाई 3 कर लेना, उसको ठीक कर लेना दोबारा। यहाँ भरोसे बैठे हुए हैं। इसने बोला 8 प्लस 3a, ठीक है, इक्वल टू किसके? 20 के इक्वल है। तो 3a इक्वल टू 20 माइनस 8 कितना आया? बोल दो, 12 है। हाँ, ये तो था ना 12।
3 यहाँ से आ गया 4, तो a की वैल्यू आ गई कितनी 4 आ गया। a कितना आ गया भाई हमारा 4 आ गया। ऐसे b निकाला, ऐसे c पता नहीं कितना क्या यहाँ से गलती हो गई थी ना, लिखने में कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। अब मतलब मकसद समझो है, मन के भाव समझो। अब देखो यहाँ से देखो, इसने बोला 8 है प्लस में 3b इक्वल टू 10, तो यहाँ से कितना आ गया, कितना आ गया 2, तो b की वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ से लिख सकते हो आप, तो कितना आ गया 2/3। अब आ गया 6 प्लस में 3c इक्वल टू माइनस का 25, 3c इक्वल टू माइनस का 25 माइनस का 6, 3c इक्वल माइनस का 31, और c जो c है वो कितना माइनस का 31/3। ठीक है, यानी यहाँ पे कितना है -31/3। अब कौन बचा, अब इकलौता भाई हमारा डी बचा, यानी कि 12 प्लस में 3d इक्वल टू 5, तो कितना है 3d इक्वल टू 5 माइनस का 12 यानी कि 7, तो 3d इक्वल टू माइनस का 7 और d इक्वल टू -7/3। ठीक है, तो d आ गया भाई हमारा -7/3। हर एक वैल्यू आ गई। अगर आपको ये पता करना है कि मेरी कौन सी वैल्यू गलत है, मेरी कौन सी वैल्यू सही है, तो आप कैसे पता कर सकते हो। अब मुद्दे की बात आती है, इसको इरेज कर दो, अरे किसी काम किसी किसी काम का नहीं। ठीक है, अब आपको पता करना आपको कैसे करना, मान लो ये कितना है, मैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 है, और 10 है। ठीक है, अंदर उसकी करिए ज्यादा की। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना है, ये 16 है। ठीक है, अब इसकी करेंगे तो ये कितना है -6। एक ही की करिए, ज्यादा नहीं, इसकी करिए। देखो जैसे मैंने गोलाकार का है यहाँ इनको एक्सम में देखो, -6 इक्वल टू 10, तो यानी कि मेरे माइनस का 6 सही है। ठीक है, इस प्रकार ऐसे देख सकते हो। मतलब ऐसे ऐसे यार अगर एक वैल्यू आपकी सही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या था 8 था और यहाँ पे 12, तो कितना आया भाई वो वही आ गया 4 आ गया। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, ऐसा पता लगा सकते हो कि हमारी वैल्यू कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो नेक्स्ट करें, जो मैंने आपको होमवर्क किया था वो कर लिया था या मैं करके दिखाऊं, है कर लिया है, करके दिखाना पड़ेगा। हो गया था, कुछ बच्चे बोल रहे हो गया था, कुछ कुछ का नहीं हुआ। ये सब एक जैसे थोड़ी होते हैं, कुछ नालायक भी भरे होते क्लासों में। सब एक जैसे थोड़ा तो करवाओ है। ये है होमवर्क। ठीक है, इकलौता होमवर्क दिया था। ऐसा करते इसने बोला था फाइंड एक्स एंड वाई, हमें बताना है, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई। इफ अगर 2x एंड 3y, 2x प्लस 3y, ठीक है, और इसने बोल दिया कि ये वैल्यू दे दी इसने, और 3xy की बोल देती, हमें x और y निकालना है। भाई ये तो निकाल सकते हो, बच्चे वाला क्वेश्चन है। आप भी बच्चे ही हो, अकल के बच्चे, अकल के दुश्मन। देखो कौन होता है अकल का दुश्मन, जिसको अकल का मतलब पता ना चले कि अकल कैसे चलती है, उसके अंदर अकल हो ही ना, यानी कि वो अकल से दूर है, उसको बोलते हैं अकल का दुश्मन। कि भाई ये तो अकल का दुश्मन है, इसके पास अकल ही। तो आप वैसे नहीं हो, आप स्मार्ट बॉय हो, स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट बच्चे हो, आप स्मार्ट बच्चे हो, आप ऐसे। अब देखो इसने बोला कि 3x, और इसने बोल दिया भाई 2y, और ये दे दिया इसने 2 -1 माइनस का 5। अब अगर आप क्या देखते हो कि इसमें देखो 2x है, यानी कि x और y मैच करना है, तो एक भी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, अरे नहीं मिल रहा ना, तो एक भी मैच नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इनको मिलाने के लिए, ताकि हम इनको काट सके। सेम सेम को तो काट सकते हो, सेम सेम को तो काट सकते हो, तो मुझे इसमें एक वैल्यू x या y की सेम रखनी होगी, एक वैल्यू मुझे सेम रखनी होगी, चाहे x की वैल्यू सेम रखो चाहे y की वैल्यू सेम रखो, एक वैल्यू सेम रखनी होगी। ठीक है, तो किसकी रखो, यानी कि मल्टीप्लाई करना होगी। मान लो मैं इसके सारे के साथ है किसकी मल्टीप्लाई करूं, इसके साथ में मान लो मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ, तो कितना होगा 6 प्लस में 4y इक्वल टू 4 माइनस का 4 माइनस का 2 10। या क्या, अब ये भी नहीं मिक्स हुआ, यानी कि मुझे ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करनी होगी। ऊपर वाले के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करो कि ये और वो सेम आए, 3 के साथ। अगर मैं वहां पे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आएगा, और 6 और कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे y की वैल्यू आ सकती है। y की, अरे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड तो लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो है, अलग थोड़ी ना कुछ, वही तो मेथड है, समझ गई।
सब्स्टिट्यूशन मेथड ही तो। अब देखो इस ऊपर वाले के साथ मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करी, इसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई करी, तो कितना है 6x प्लस में 9y इक्वल टू 3 2 6 और 9 12 0। या गया, यानी कि दो इक्वेशन बन गई। अब उसको और इसमें से कैंसिल कर दो। अब कैंसिल कर दो यानी कि 3x प्लस में 4y इक्वल टू कितना 4 माइनस का 4 माइनस का 2। थोड़ा स्पीड इंक्रीज करो, एग्जाम में ना ऐसे बच्चे लगे रहोगे आप देखते रह जाओगे, स्पीड बहुत इंक्रीज करनी होगी आपको। इतना फास्ट सॉल्व करोगे सामने वाला देख के हक्का बक्का रह गए कि भाई मैं तो फेल हूँ। ठीक है, यहाँ से कितना है भाई, यहाँ से 5y आ गया। ठीक है, आप देखो 6 और 4 इनके पीछे माइनस है, माइनस करना है। ठीक है, तो 6 माइनस का 4 2। ठीक है, माइनस का 4 और 9 और यहाँ पे माइनस का माइनस बीच में और फिर माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये कितना है 30 12, ये कितना है माइनस का 10। तो ये और ये क्या था 5y, ये था 5y, यानी मेरा यहाँ से y आ रहा है पर y थोड़ा भयंकर है भैया हमारा, y भयंकर अब की बार। जो y आया है, जो y आएगा वो कैसे आएगा, इस 5 को मैं इस साइड लिख देती यानी कि मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में आएगा। ठीक है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ गया, डिवाइड में 1/5 अंदर करो मल्टीप्लाई यानी कि 2/5 13/5 14/5 और माइनस का 10 यानी कि -2 यानी कितना यहाँ पे माइनस का 2 आ, समझ गए। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा y आ गया। इसी को आप इसके अंदर पुट कर दो, इस छोटे है ना इनकी अब बड़ी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। अब इसी के साथ किसी में साथ पुट कर दो, बस हमारा मकसद था ऐसे x निकालने और सॉरी y निकालने। ओ y क्या था इधर में तो याद भी नहीं। इधर क्या था 14/5 और इधर क्या था माइनस का 2। ये नहीं रेस करना है तो चाहिए ये तो है, इसके लिए तो क्या इतना बड़ा यही होगा। ठीक है, अब इसी को आप क्या करो, इसी y को एक वैल्यू में पुट कर दो, मान लो इसमें पुट कर दो 2x हमने क्या मान लिया a b y z ये मान। ठीक है, प्लस में 3y। अब 5 को बाहर निकालो, सब में है ना, नहीं 5 निकालो बाहर निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, अब ऐसे मल्टीप्लाई की 2 13 आया 14 और माइनस का 10। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये किसके इक्वल है, ये हमारा 2340 के इक्वल। बस इसका काम खत्म, इसका खेल खत्म, इसको रिलीज कर दो। अब हमें इस पे फोकस करना। वाई कहाँ गया, अरे भाई ये याद रखना है, एमसीक्यू में मिलेगा फिर क्वेश्चन में लिखना है लास्ट में वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू। एमसीक्यू में इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में तो नहीं आएगा। तो 2a 2b 2y 2z। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस में है, प्लस में कितना आया, यहाँ पे भाई है ना कहा है तो कुछ थोड़ा थोड़ी। तो यहाँ पे देखो 6/5 आ, यहाँ पे देखो 13 3 39 39/5 आ, ये करना तो पड़ेगा। 42 4 3 14 3 42 और डिवाइड बाय क्या, ये आ गया 42 डिवाइड बाय में 5। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ तो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा ना इससे, ये तो -2 यानी कि -6 आ। अरे ऐसे क्या मल्टीप्लाई 3/5 ये कट रहा माइनस का 2 तो माइनस का 6 आएगा। ऐसे दिमाग मत खाया करो, है छोटी छोटी चीजें पूछते हो, छोटी छोटी चीजें पूछते हो, इतने। ठीक है, और ये इसने बोले, ये किसके बोले, ये 2430 के इक्वल है। हमें निकालने एक एक की वैल्यू निकालो अब जल्दी। अब मुझे निकालना एक की वैल्यू, तो 2a प्लस में 6/5 इक्वल टू, बस 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 अब कर दो, अब क्या कर दो, अब धमाका कर दो, धमाका। ऐसे देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 प्लस में 6 10। ठीक है, तो 10 ने इक्वल टू कितना है 4 आ गया, तो a इक्वल टू तो कितना आया 2/5। ए आ गया भाई 2/5। क्या आपका यही आया था, क्या ए यही आया था आपका, ये आया था, ये आया तो शाबाशी दो, वरना तो एक थप्पड़ मारो रैप्टा। ऐसा सच में नहीं मानना, मजाक करते रहते हो, है सच में रैप्टा नहीं मानना है। देखो 3b, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा कर सकते हो कोशिश, है दोबारा कोशिश करना। स्टार्टिंग में तो हमसे भी नहीं हुआ था, हम भी यहाँ से ही स्टेज से गुजरे हैं। तो इतना 5 2 जा 10 प्लस में 39 इक्वल टू नहीं इक्वल टू
इक्वल टू 15, ठीक है ना, 10b और इक्वल टू 15 माइनस 13 है, माइनस का 24 और इक्वल टू 10b, तो 2 5 1 2 माइनस का, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, माइनस का 12 डिवाइड बाई 5, ये b की वैल्यू है, ये b क्या है, ठीक है। अब निकालो, अब कौन रह गया, अब वाई जेड तो आप निकाल सकते हो, ये भी करके दिखाना पड़ेगा भाई, कुछ तो कर लो, है हाथ जोड़ो, कुछ तो खुद करो, कर लोगे, ठीक है। ये मैंने ए निकाल लिया, बी, अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक वैल्यू यानी कि जो 2y इक्वल टू 42 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 4, यहाँ से y निकाल लेना, और 2z माइनस का 6 इक्वल टू 0, यानी कि जब आप ही खुद से अच्छा सा करोगे, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो होगी ना, ऐसे कि मैं सारी बुक करवा सकती हूँ इधर, आप भी खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन के पीछे बार बार करवाएंगे तो हमारा सिलेबस पीछे चल जाएगा, है पीछे चल जाएगा हमारा सिलेबस, तो हमें दौड़ना है ना, हमें ज्यादा सिलेबस करना है तो फास्ट दौड़ना पड़ेगा, इस वजह से थोड़ा सा खुद भी किया। अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं पूरा टिक, तो हमने कर लिया एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब हम करने वाले हमारा मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, यानी कि 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, हमने एडिशन में देखा था कि जब हम 2 मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो, पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, उसमें थोड़ा सा अपर लेवल होता है, इतना ऊपर नहीं एडिशन यहाँ था तो वो यहाँ है, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई मान लो मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, 2 है, 2 1 0 2, ये मैट्रिक्स है, इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 0 1 2 की, इससे मुझे मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं इनको मल्टीप्लाई कैसे करूं, कैसे करूं, इनको आपको देखना है कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 into 2 है, इसका ऑर्डर 2 into 2 है, तो हमें देखना है कि ये सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, और जो आखिर में जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2 into 2 की बनेगी। मतलब क्या इन 2 को उठा के वहां रखना है, नहीं, उन 2 को उठा के नहीं रखना, आपको मान लो आपका ऑर्डर क्या है, आपका है m into n, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n into a, तो आपको क्या करना है, जो n है और n है वो सेम होना चाहिए, और जो आपकी मैट्रिक्स निकल के आएगी वो m into a निकल के आएगी, बस इतना समझो, वो आपकी m into a मैट्रिक्स निकल के आएगी, ज्यादा नहीं सोचना, बस आपकी मैट्रिक्स है वो जो m into a निकल के आए, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं, देखो अभी देखना, मान लो एक आपके पास क्या मैट्रिक्स है, 2 3 0, बस, ठीक है, फिर आपके पास दूसरी ये मैट्रिक्स है, आपके पास ये मैट्रिक्स है 3 0 1 2 0 4, आपके पास ये मैट्रिक्स है। अब क्या इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो देखो क्या, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या 3 2 1, 3 टू ऑर्डर भाई, 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें देखो 3 रो है और 2 कॉलम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई हमने देखा है कि ये जो यहाँ पर 1 है और जो यहाँ पर 3 है वो इक्वल नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, नॉट मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे पास बाई चांस ये मैट्रिक्स होती, 3 होता, 2 होता, 0 4 1 2 ऐसी होती, ठीक है, और फिर दूसरी मैट्रिक्स ये होती है, हमारे पास 2 है 4 है, ठीक है, 3 है 7 है 8 है 9 है 10, कुछ भी होता है, नीचे तक होती है, ठीक है, नीचे तक होती, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, होती है। अब देख, अब इस ये मैट्रिक्स है, अरे यहाँ क्या है, ये नीचे ऊपर ऊपर लिख दो, अगली साइड है, ऐसे लिखना है, 3 है 4 है 0 है, ऐसा ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3 into 2, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर भाई 3 into 4, क्या इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, हो सकती है, क्यों हो सकती है, क्योंकि भाई इसका 2 नहीं हो सकती, कहीं और ना हो सकती है, क्योंकि इसका 2 और इसका 3 मिलता ही नहीं, इसकी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो हो किसकी सकती है, हो किसकी सकती है मल्टीप्लाई, हो किसकी सकती है मल्टीप्लाई, 3 4 0 1 0 4, 2 है 5 है 0 है 0 है 1 है माइनस। अब ये देखो इसने बोले इसका ऑर्डर कितना है 3 into 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 3, क्या इसकी मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कैसे, क्योंकि ये 2 और ये 2 दोनों इक्वल है, और जो हमारा ऑर्डर यानी कि जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो 3 into 3 की मैट्रिक्स निकल के, वो 3 into 3 की मैट्रिक्स निकल के आएगी, यानी कि उस मैट्रिक्स में 3 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, समझ के, ऐसे 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 मल्टीप्लाई करने। अब आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, अब आप मल्टीप्लाई करोगे कैसे, वो देखो, पहले इतना बड़ा नहीं करते, थोड़ा शॉर्ट से देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, एक मैट्रिक्स 2 4 0 2 3,
इसके साथ आपकी मल्टीप्लाई करनी, पहले देखो हो सकती है, देखो कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2, इसका ऑर्डर कितना है, नहीं हो सकती। तो ऐसा लाइक बनाओ ना मल्टीप्लाई हो सके, ऐसा लाइक बनाओ इनको, इसकी मल्टीप्लाई हो सके। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 2 और 0। अब मुझे इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, देखो 2 × 2 और इनका क्या है 2 × 2, और 2 × 1 तो हो सकती है, क्योंकि ये 2 और ये 1 क्या है सेम है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई होगी इसकी 2 रो और ऐसे 1 के साथ ऐसे होगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है, आप करो, कैसे करोगे, आपको क्या देखना है, आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसका कॉलम आपको ऐसे देखना, मान लो आपको देखो 2 1 कितना 2 2 4, ठीक है, प्लस में 0 हो गई कि मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी देखो 0 एक तो प्लस में 0, बस ये मैट्रिक्स आ गई, कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 0, ये आपका इसकी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ गई, ये उसका मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि आप ऐसे करना, इसकी रो के साथ और इसके कॉलम के साथ, यानी कि इसके और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 2 के साथ 0 0 के साथ, फिर इसके साथ करना है, फिर इसका 0 2 2 0 और वो आखिर में इनको ऐड करके आंसर निकाल देना है। चिंता करने कोई बात नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ट्रेलर है, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, हाँ करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो सकती है, पहले तो ये देखना है 2 × 2 और ये कितना 2 × 3 बिल्कुल हो सकती है, पर ऑर्डर जो हमारा मैट्रिक्स आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी हमारी 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3 का मतलब है 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई इसकी इसके साथ, यानी कि 6 2 12 प्लस में 9 7 6 3। ठीक है, अब यहाँ इसकी, अब आगे भी ऐसे करना, 6 6 36 6 9 और 9 9 81। ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर दोस्तों, अब ये कितना है 6 0 0 9 8 72 72। ठीक है, अब नीचे 2 2 4 7 3 21 6 2 12 9 3 27। ठीक है, 0 2 0 0 8 3 24। तो ये आ गया, आप करो कितना आएगा 5 7 75 और फिर ये कितना आएगा 7 11। ठीक है, ये कितना आया भाई 72 और ये कितना आया 25 और 9 3 और 20। या भाई आगे मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट वाली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएगा ऑर्डर, क्या वो क्या आएगी मैट्रिक्स 2 × 3 की, सेम आएगी 2 × 3 की। तो करो फिर सेम ही तो सर 2 × 3 की आएगी, तो वही 1 1 1 प्लस 1 और इसके प्लस में कितना आएगा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 2 और ये कितना आएगा माइनस का 6 3 और माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 2 और प्लस में 6 4 प्लस में 9। ठीक है, और यहाँ पे 6 और प्लस में 3 6 और प्लस में 3 यार कितना आया भाई, देखो माइनस का 3 माइनस का 4 1 8 13 9। यार इसकी मैट्रिक्स और ऊपर वाले की वाह, क्या समझ पा रहे हैं, ऐसे तो मल्टीप्लाई करनी है, समझ गए पक्का। नेक्स्ट करें इसकी ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। देखो इसने किसका ऑर्डर है भाई, ये 3 × 1, ये किसका, ये 1 × 3, यानी कि दोनों मैच कर रहे हैं, तो हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, वो 3 × 3 आएगी। तो देखो ऐसे 3 × 3 क्योंकि 1 1 सेम है और बचा क्या 3 × 3 की मैट्रिक्स आएगी, तो निकालो, यानी कि इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करें 1 और 2 2 1 3 3 1 4 4 2 2 4 3 2 6 4 2 8 और 3 2 6 3 3 9 4 3 12। ये मैट्रिक्स आ गई, बस बस इतना ही काम, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना। अभी देखो ए स्क्वायर यानी कि एक ही 2 बार मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर का मतलब होता है एक ही 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक ही और यानी कि एक ही इस बार एक बार और इसकी मल्टीप्लाई, तो कितना आया, एक बार ही ऐसे इसकी मल्टीप्लाई एक बार ऐसी। ठीक है, तो कितना है भाई 0 0 0 1 1 1 प्लस में। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना है 0 और 0 ओवरसली 0 0 0, क्या हो रहा है 1 1।
यानी कि भाई जो इसका आंसर आया वो आया कितना, वो आया 1001। ये आई दोनों की मल्टीप्लाई कर, बस उसकी से साइन चेंज होगी, 11 साइन नहीं, वो जगह चेंज होगी। तो कर सकते 4 इंटू मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स है, 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है, हम बना लेते हैं। यानी कि हमारे पास A11 A21 A3, ठीक है, A12 A13 A14, ठीक है, A22 A23 A24 A32 A33 और A34 की मैट्रिक्स। हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है और हमें वैल्यू निकालना है इसमें पुट करके, इसे पुट करके वैल्यू निकालना। तो देखो आई की वैल्यू क्या रखोगे, देखो 1/2 माइनस का 3, आई क्या है 1, पहले वाले की निकाल रहे A11 की, देखो यानी कि A11 आई और J1 प्लस में 1, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1/2 माइनस का 3 प्लस का 1, और ये कितना आ गया भाई माइनस का 2 आ गया। फिर ये मोड है, ये मोड से हम बाहर निकालेंगे तो 2 ही आ गया, यानी कि 1 आ गया, यानी कि 1 आ गया, यानी कि भाई 1 आ गया, ठीक है। अब क्या, अब वैसे ही 2 रख दो, अब ऐसे ही 2 रख दो, अब ऐसे क्या था 1/2 था, अब माइनस का 3, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा प्लस में 2, ठीक है, कितना आया माइनस का 1 प्लस का 2, माइनस का 1 तो 1/2 आ गया, ठीक है, ये आ गई। अब देखो 1, अब यहाँ पे कितना आया 3, तो कितना आ गया 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया 4 आ गया, 4 आया तो कितना आया 1 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है 2, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला 1, तो कितना आ गया माइनस का 6, माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5, यानी 5/2, ठीक है। अब देखो 2, अब यहाँ पे भी 2, तो कितना है माइनस का 6 और प्लस का 2 कितना है माइनस का 4, यानी कि 2 आ गया, क्योंकि भाई वो नीचे 2 डिवाइड कर देगा ना उसको। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो माइनस का 6 और प्लस में 3, तो कितना आएगा 3/2, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे कितना है 4, तो कितना है भाई ये माइनस का 6 प्लस का 4 2 1, तो नीचे का 2 सो काट देना। अब यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 3, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना है 1, तो कितना है 9, 9 प्लस 1 माइनस का 9 प्लस 1 माइनस का 8, और ये घटा तो कितना आया 4, कितना आया 4। अब यहाँ पे 2 लिखो, तो माइनस का 9 प्लस का 2 कितना है 7, माइनस का 7, तो माइनस 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 आएगा तो कितना आया 6, यानी कि 3। अब देखो यहाँ पे कितना है 4, तो कितना है 5, 5/2, या ये इसकी मैट्रिक्स आ गई, बस इतना ही था, बस इतना ही। देखो अगर आप उसमें करते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो मैंने इधर से ही करवा दिया आपको, तो उसमें ना आपको हर एक कर करके बताना होगा, आपको उधर ऐसे लिखना होगा कि हम निकाल रहे हैं A11, ठीक है, ऐसे 1/2, और ठीक है माइनस का 3, फिर 1, फिर प्लस में 1, ठीक है, फिर ऐसे नीचे पूरा सोल्व करके हर एक ऐसे निकालना पड़ेगा, अगर आप बोर्ड में आ जाए ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। ये तो मैं आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे में तो वो 1 नंबर देगा। ये वाला जैसे बोला है कि A है B है X इज द मैट्रिक्स है, इसे वैल्यू पुट कर दो, बस कुछ नहीं, वही पिछले वाले की तरह घर से कर सकते हो, कर लो। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 0, इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, डायरेक्ट ही करते हैं, फिर वो होएगा, ठीक है। तो माइनस का 6 और 2 डायरेक्ट डायरेक्ट 2 के अंदर मल्टीप्लाई, फिर इसने बोला 4x, यानी कि 4x 4b 4c 4z, ठीक है। फिर इसने बोला 4b, यानी कि ये अंदर से 8 माइनस का 8 12, ये आ गया डायरेक्ट। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है कि मुझे x निकालना है, तो यानी कि भाई 2 प्लस में 4x इक्वल टू माइनस का 8 है, माइनस का 8, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पर 4x इक्वल टू माइनस का 8 प्लस और माइनस का 2, तो माइनस का 10 इक्वल टू 4x, तो ये 2, और ये कितना आ गया माइनस का 5, यानी कि x की वैल्यू आई माइनस का 5/2। x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का, से हम b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसी से b की वैल्यू भी निकाल, b की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो जैसे कि हमने वहां पे 0 है तो 4b इक्वल टू 12, तो 4 3, यानी कि b कितना आ गया b 3 आ गया, b कितना आ गया b 3 आ गया, ऐसे निकाल सकते हैं,
फिर उसके ऊपर जेड माइनस का 6 प्लस में 4c इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। 4c इक्वल टू 10 यानी कि 2 और ये कितना आ गया 5 यानी कि 5/2। c कितना आ गया, c भाई मेरा 5/2 आ गया, पर प्लस का है, पर ये प्लस का है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो इधर 2 है प्लस में 4z इक्वल टू 4, तो कितना है 4z इक्वल टू 2, ठीक है। तो 2 यानी कि कितना है, ये 2 आया यानी कि z की वैल्यू आई 1/2, तो z आया भाई मेरा 1/2। तो पूरा का पूरा x मैंने आपको निकाल के बता दिया है, पूरा का पूरा x निकल के आ गया है, पूरा का पूरा x निकल गया, पूरा का पूरा x निकल गया, ठीक है। अब नीचे वाले की क्या करना है, नीचे वाले में फाइंड फाइंड x, ये x है ना छुटकू सा, ये निकालना है। कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई कर दो। अब पहले इन दोनों के मल्टीप्लाई कर, इन दोनों के मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, ठीक है। इसकी किया तो माइनस का 6, ऐसे किया तो माइनस का 6 और प्लस में 12, माइनस का 5 और ये कितना है माइनस का 14, माइनस का 15 माइनस प्लस का 28, ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से कितना है मेरा, यहाँ से 6 है, माइनस का 8 है और यहाँ पे कितना है 6, यहाँ से कितना है भाई मेरा माइनस का 19 और भाई यहाँ से कितना है मेरा 3 और 1 यानी कि माइनस का प्लस का, ठीक है, प्लस, ठीक है। ये आ गया भाई यार, तो ये किसके इक्वल है, ये है हमारा -4 6 -9 और x के इक्वल, यानी कि यहाँ से जो x की वैल्यू है वो आ गई मेरी 13, जो x की वैल्यू वो आ गई 13, बस और कुछ नहीं करना। कौन सी है और क्या देख कर लग रहा है, ये मैट्रिक्स कौन सी है, तो ये मैट्रिक्स है ऊपर वाले हिस्से में 0 है, ठीक है। नीचे फिर ये क्या बन रही है, स्केलर बन रही है, स्केलर होते हैं 0 होता है, यहाँ पे डिजिट है, तो भाई ये लोअर ट्रायंगुलर है। कुछ बच्चे समझ गए हैं, कुछ बच्चों का सही आंसर है बिल्कुल सही, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कुछ बच्चों का सही आंसर है बिल्कुल सही है। अब इसमें बताओ, इसमें क्या निकालना है, इसमें x और y बताना है, x और y। अब वही 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, 6 8 10 2x प्लस में 1 y 0, ठीक है। इसमें है भाई 7 0 10 5, याद, ठीक है। अब x कैसे निकलेगा, x कैसे निकला 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक है। 2x ये उस साइड गया तो माइनस यानी कि 4, यानी कि यहाँ से x आ गया 2, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई, ठीक है। अब y देखते हैं, यानी कि इसने y कैसे बोला, 8 प्लस में y इक्वल टू 0, यही देखो 8 प्लस में y इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 5, ऐसे निकालना है, ठीक है। तो यानी कि y कितना आ गया भाई मेरा, y आया मेरा माइनस का 8, y आया भाई मेरा माइनस का 8, सही है। ऐसे बोला 2a माइनस का b है और 2a प्लस का a है, तो आपको a निकालना, देखो आप बोला आपको देन a, आपको a बताना है, a क्या हो, क्या आप निकाल सकते हो। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे यस बोल रहे हैं, बिल्कुल। आपको क्या करना है, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर, मान लो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो चाहे उससे कर दो, तो एक आपका जो b है ये 2 हो जाएगा, तो 2 भी सेम हो जाएगा, तो उससे माइनस कर देना, ठीक है। वही है सेम, वही है जो मैंने अब करवाया, तो होमवर्क दे दूं आपको ये, बस लो। कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क, भाई होमवर्क बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन है, इसने क्या बोल दिया, इसने हमें एक्स बोल दिया, वही है सेम, सेम केस, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो चलो ये तो करवा देते हैं, ये तो करवा देते हैं। माइनस का 2 है, 3 है, 6 है, मन तो नहीं कर रहा, पर इसने बोला कि 2x है प्लस में 2y 2z है और 2 1, ठीक है। यहाँ से बोलते हैं इसने क्या ले दिया, 5 ले दिया, माइनस का 7 माइनस का 6 और 4, मुझे x निकालना है, लेकिन मुझे x की बताना, तो आप कैसे बताओगे भाई, वही ये x बताने का पूरा पूरा, यानी कि वही 1 प्लस में 2x इक्वल टू 5, तो ये कितना आ गया 4 आ गया, यानी कि x इक्वल टू 4 यानी कि 2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितने आ गई, वो 2 आ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है भाई। अब इसने बोला है y कैसे आएगा, यानी कि माइनस का 2y प्लस में 2y इक्वल टू माइनस का 6, तो इसने बोला कि 2y इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 2, तो जो 2y है वो कितना आएगा माइनस का 4, तो आएगा 2, तो y कितना आएगा, y मेरा माइनस का 2 आ,
y क्या है भाई मेरा -2। ठीक है, अब उसी प्रकार में z बताना है कि कितना है 6 प्लस में 2z इक्वल टू -7 है, -7। तो 2z इक्वल टू -7, ये कितना है -6 है, तो 2z इक्वल टू 13, -13, तो z आया कितना -13/2। इन्हें तो कर सकते हो -13/2। तो उसी प्रकार से भाई आप a निकाल लो। a कैसे निकालोगे, 6 प्लस में 2a इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो 2a इक्वल टू कितना -2 है, तो ये कितना आ गया, जो a की वैल्यू वो -1 आ गया। जो a की वैल्यू वो कितना है -1। तो हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा x आ गया। ये मेरा क्या आएगा, ये मेरा x आ गया। ये इसने पूछा था, ये हमने बता दिया। ये इसने पूछा था, ये हमने बता दिया। तो नेक्स्ट करेंगे, a और b है, a प्लस बी। ये लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं करते। नेक्स्ट में हम प्रॉपर्टी करेंगे। ठीक, मतलब प्रॉपर्टी नहीं, फॉर्मूले में काम आने वाले क्वेश्चन करेंगे। और कुछ वो प्रॉपर्टी जैसे आप 10th 11th में भी 12th में भी हर एक में काम आई है, वो करनी बहुत आवश्यक है। तो a प्लस बी, a और b को जोड़ो। इसने बोला a और b को जोड़ दो, जोड़ो तो कितना है, 3 और 1 4, 5 और 2 7, प्लस में x है और ये कितना है 2। ठीक है, इसको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद भाई ये आया। इसने बोला ये इसके इक्वल रख दो, ये इसके इक्वल रख दो 6 और 2। तो इसको इसके इक्वल रखने के बाद कितना है, यहाँ से जो इसने बोला कि x की वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी, जरूरी है भाई, x चाहिए ही चाहिए। x तो चाहिए ही चाहिए। तो x आया 1, बस x आया 1। और क्या चाहिए, और क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था। x-1। अब इसने बोला कि मुझे a स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर यानी कि a के साथ ही मल्टीप्लाई करो, a के साथ ही मल्टीप्लाई करो, यानी कि 0 2 2 0। ठीक है, 0 2 2 0 दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो भाई, कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। कुछ नहीं जाता आपका और मेरा, कुछ नहीं जाएगा। 0 प्लस में 4, वेरी गुड। 0 प्लस में 0, 0 प्लस में 0, 4 प्लस में 0। तो कितना आया भाई, 4 0 0 4। ये आ गई मेरी 2 का स्क्वायर। उस पिछली बार में मैंने ऐसे किया था, शायद वो 1 था, इधर 1 था, पता नहीं इधर 1 था। तो उसकी भी ऐसे साइड चेंज हो गई, उसमें भी ऐसा ही आया था, ऐसा ही था। पर यहाँ पे उसमें पिछले समय क्या था, यहाँ पे 1 था। और उसका जो आंसर आया था वो आया था शायद 1 0 0 1 आया था। ऐसे ही चेंज हो गया था, डबल हो गया था ना। हाँ ऐसे आया था शायद। ठीक है, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। तो थैंक यू एवरीवन, इस वीडियो के लिए बने रहे हमारे, आप लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। तो थैंक यू आपका बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू है। नेक्स्ट वीडियो में भी जरूर बने रहना। और हमें एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चनों के मैट्रिक्स से, और फिर हम एनसीईआरटी भी देखेंगे अगर करेंगे। देखना थोड़ी ना ऐसे बोल के थोड़ी ना देखेंगे, को करेंगे।